और चलिए शुरुआत सबसे पहले कोरोना की ही खबर के साथ करते हैं। ग्वालियर में सबसे बड़े अस्पताल में कोरोना ने एंट्री ले ली है। ग्वालियर का जय आरोग्य अस्पताल, जहां के डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सावधान करने वाली खबर है, बड़ी खबर है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भी कोविड की एंट्री हुई। 3 डॉक्टर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सीएमएचओ ने कोरोना की एडवाइजरी अब जारी कर दी है, लेकिन डॉक्टर्स के पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हॉस्पिटल में बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। मरीजों की संख्या 5 हो चुकी है। इसी के साथ तो मध्य प्रदेश में कोरोना की एंट्री, इंदौर में सबसे ज्यादा केसेस, लेकिन इसी के साथ अब ग्वालियर में भी कोरोना ने पैर पसारे हैं। और चिंताजनक बात यह है कि जय आरोग्य अस्पताल के 3 डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। और इधर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। बिलासपुर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद हड़कंप मच गया और इसी के साथ 10 कोरोना संक्रमित मरीज यहां पर सामने आ चुके हैं। हाईकोर्ट के एक जस्टिस भी कोविड संक्रमित पाए गए हैं। सभी को होम आइसोलेट किया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस, जिसके बाद संक्रमित होने के बाद प्रशासन जागा। अब तक प्रदेश में कुल 50 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है 50 और बिलासपुर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए हैं। और इसी के साथ बात अगर बिलासपुर की करें तो 10 कोविड पॉजिटिव यहां पर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कोरोना की एंट्री और इसी के साथ एडवाइजरी अब जारी की जा चुकी है। सीधे रुख करते हमारे साथ 2 अलग अलग सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं दोनों ही राज्यों में, और खासतौर पर उन शहरों में जहां कोरोना के मरीज सामने आए हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या एडवाइजरी जारी की गई और कितना पालन उसका किया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं हमारे साथ ग्वालियर से इस वक्त उमेश पाराशर जुड़े हुए हैं और रायपुर से अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, मध्य प्रदेश में कोरोना की एंट्री पहले ही हो चुकी थी, लेकिन बात अगर ग्वालियर की जाए तो यहाँ पर 3 डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जाहिर तौर पर पूरे अस्पताल में हड़कंप मचना तय था, लेकिन अब इसके बाद क्या एडवाइजरी जारी की गई, क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कोविड को लेकर कितनी सख्ती ग्वालियर शहर में दिखाई दे रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ही जया, जो कोविड है उसका नाम सुनते ही जो बीते सालों का जो मंजर है वो भी याद आने लगता है। लेकिन चूंकि अभी ग्वालियर में कोरोना धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया है कोरोना ने, और अभी तक 5 जो है पेशेंट मिल चुके हैं, सामने आ चुके हैं। और उसके बाद इसमें सबसे जो बात है वो निकल कर ये आ रही है कि इसमें जया आरोग्य जो ग्वालियर का सबसे बड़ा अस्पताल है उसके 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। जब 2 जूनियर डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। और जो डॉक्टरों के संपर्क में जो मरीज और उनके संपर्क में जो डॉक्टर आए थे उनकी भी जांच की गई थी। कल जो है 32 सैंपल लिए गए थे ऐसे लोगों के, जिनमें से 1 डॉक्टर फिर पॉजिटिव पाया गया। तो कहा जा सकता है कि 3 डॉक्टर सहित 5 अभी तक पेशेंट आए हैं। और जब पेशेंट सामने धीरे धीरे आने लगे तो स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारी कर ली है। अगर बात की जाए तो जो बेड की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि एडवाइजरी जारी की है और लोग कितने जागरूक है इस बात को लेकर, तो देखिए लोग बिल्कुल यहाँ पर लापरवाह साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ये वही अस्पताल है जहाँ पर 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, सामने आए हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं लोगों को जो है साफ तौर पर भीड़ में आते हुए आप दिखाई दे रहे होंगे, और कहीं भी मास्क जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना लगातार एंट्री कर रहा है और खौफनाक मंजर भी हमने देखे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जो है कोरोना एक्टिव होता जाता है और लगातार जो शहर है उनमें केस कोरोना के बढ़ते जाते हैं। हालांकि सीएमओ से हमने बात की तो उनका कहना है कि ये जो नया वेरिएंट आया है वो खतरनाक नहीं है। जो भी अभी तक पेशेंट आए हैं उनको होम
होम आइसोलेशन में लाया गया है और दवाएं भरपूर हैं। आरटी-पीसीआर की जो किट हैं वो पूरी संख्या है और उसके साथ ही जो अलग से डिमांड भी की गई है। तो कहा जा सकता है कि जो ओपीडी, जो कोल्ड ओपीडी भी की गई है और जहां पर सर्दी जुकाम के जो मरीज आ रहे हैं उनको तत्काल दवाई दी जा रही है, जिससे जो संक्रमण है वो आगे नहीं बढ़े। लेकिन बावजूद कम से कम उमेश, जो पिछली बार भयावह मंजर हमने देखा है, जब बमुश्किल कोरोना से हम निकलकर बाहर आए हैं, उस युद्ध को हमने लड़ा है, तो अब कम से कम ऐसी लापरवाही जिम्मेदारों की ओर से तो नहीं होनी चाहिए थी। आम लोगों का समझ में आता है, लेकिन कम से कम जिम्मेदार अपने कदम आगे बढ़ाते हुए आम लोगों को जागरूक करें और उन्हें बताएं कि कोविड का वेरिएंट भले ही खतरनाक ना हो, लेकिन ये बहुत तेजी से फैल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अनंत का रुख करेंगे रायपुर से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनंत। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की एंट्री, बिलासपुर में भी कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ कितना तैयार है कोरोना से निपटने के लिए, और क्या जो हाल हम ग्वालियर में देख रहे हैं उसी तरह के हाल छत्तीसगढ़ के भी बड़े शहरों में बने हुए हैं, या यहां पर जागरूकता दिखाई दे रही है? बिल्कुल, अगर बीते दिनों की बात करें तो वो भयावह मंजर अभी तक कोई भूला नहीं है। जब कोविड का 2019 का ये जो पूरा बीते दिनों में जिस तरीके से कोरोना ने पैर पसारे थे, देश और प्रदेश में तमाम लोग इस पूरे परेशानी से जो है जूझते हुए नजर आए थे, संक्रमित होते हुए नजर आए थे। और देखिए, कुछ स्थिति वैसी तो नहीं है, लेकिन स्थिति धीरे धीरे गंभीर होते जा रही है। क्योंकि देखिए, पहले एक मरीज मिलता है और अब आज की अगर संख्या की बात करें तो 50 एक्टिव केसेस जो हैं वो राजधानी रायपुर में आ चुके हैं। सभी को, किसी को होम क्वारंटाइन पे रखा गया है, किसी को बेहतर इलाज के लिए कोविड वार्ड पे भी भर्ती किया गया है। और देखिए, नया वेरिएंट जो है वो खतरनाक तो नहीं है, लेकिन लगातार इसके केसेस जो है वो राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में देखने को मिलते नजर आ रहे हैं। कई जिले अब सामने आ चुके हैं। बालोद में भी पेशेंट मिले हैं, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर की बात करें तो बस्तर में भी कोरोना के मरीज मिलते नजर आ रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है और अगर इस वक्त देखें तो आज देखिए लगातार लोगों के चेहरों में मास्क अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से देखें, सार्वजनिक जगहों पर जो है अभी भी लोग जो दूरियां हैं वो नहीं बरतते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, लगातार ये कोरोना जो है, जो नया वेरिएंट है, वो अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो फिर से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जितने जो अस्पताल हैं उनमें बेहतर उपचार के लिए बेडों की व्यवस्था के लिए, वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। और वहीं कोविड जो जितने कोविड वार्ड जो होते हैं उन्हें फिर से एक्टिव करने के लिए निर्देश जो है दे दिए गए हैं। सभी जितने जो मेडिसिन होते हैं उसकी भी उपलब्धता के लिए निर्देश दिए गए हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य अमला इस पर जांच जो है केंद्र की तरफ से भी तमाम अस्पतालों को देश भर के निर्देश दे दिए गए हैं कि कोविड से निपटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये खतरनाक नहीं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 दिन में 5000 केसेस अगर इस वेरिएंट के हो गए हैं तो ये कितनी तेजी से फैल रहा है। और इसीलिए अपील यही की जा रही है कि सावधानी बरतें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और पहले जो नियम आप फॉलो कर रहे थे उन्हीं नियमों का पालन एक बार फिर से आपको करना है। बहुत धन्यवाद आपका अनंत, और ग्वालियर से हमारे साथ उमेश जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।